जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगेन ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में एक चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमने मेंशन किया इलेक्ट्रॉन की निकालनी हमने चार्ज टू मास रेशियो। सो कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी v इनसाइड अ परपेंडिकुलर, इंपॉर्टेंट वर्ड है परपेंडिकुलर, जो कि हमने इनटू द पेज रखा हुआ है मैग्नेटिक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनटू द पेज। तो डायग्राम ऐसे ही है कि इलेक्ट्रॉन ये क्रॉस मैंने लगाया है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। तो हम इलेक्ट्रॉन है तो लेफ्ट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। आपकी फिंगर इनटू द पेज, आपका थंब वेलोसिटी डायरेक्शन में, तो पाम डाउनवर्ड है, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी नीचे की तरफ, तो ये फोर्स की डायरेक्शन है। जब चार्ज मूव करके यहाँ पे जाएगा अगेन इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, मूव करके इधर आएगा फिर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी और कंटीन्यूअसली चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा। ठीक है जी, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इंपॉर्टेंट कि पॉजिटिव चार्ज के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड पाम रूल और नेगेटिव चार्ज के लिए हम लेफ्ट हैंड पाम रूल यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। हमने लास्ट लेक्चर में जो कि आपका 14.4 आर्टिकल था उसमें डिस्कस किया था कि चार्ज पार्टिकल मूव अगर इनसाइड अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड तो उसको एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स एक्ट करती है, जिसको हमने नाम दिया था मैग्नेटिक फोर्स का। तो ये फोर्स उसको एक्ट करेगी जब ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा। यहाँ पे Q की जगह माइनस ही पुट करें क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, माइनस ही आ जाएगा। इसको ओपन करें क्रॉस प्रोडक्ट तो साइन थीटा आएगा। थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर कैसे है? देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, दोनों दरमियान एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है। तो हमने 90 डिग्री पुट किया, 90 पुट करें यहाँ पे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अब यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि माइनस साइन किधर गया, क्योंकि मैंने इसकी मैग्नीट्यूड दी है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो वहाँ पे एक सेंटीमीटर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और इस कंडीशन में जो सेंटीमीटर फोर्स है वो आपको मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगी। अगेन दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव करे तो वहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स होगी जिसका फार्मूला होता है F mv²r और यहाँ पे वो फोर्स कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है? मैग्नेटिक फोर्स। तो यही आपने मेंशन करना है यहाँ पे। मैंने चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड और सर्कुलर पाथ, so then are required centimeter force, इसका फार्मूला ये है। But in our case required centimeter force is provided by the magnetic force। तो आप इन दोनों फोर्सेस को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। FB की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट करें, FC की वैल्यू ये वाली यहाँ वैल्यू पुट करें, तो चार्ज टू V से कैंसिल होगा और चार्ज टू मैसेज आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद इसमें V वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड, R आपके पास रेडियस ऑफ द पाथ, जिस पाथ के साथ जिस रेडियस आती बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। सो नेक्स्ट आपने क्या करना है? इसका रेडियस फाइंड करना है, इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। B हमें नोन होती है जिस मैग्नेटिक फील्ड जिस वैल्यू में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। तो रेडियस के लिए हमारे पास क्या करना है? हमने रेडियस ऑफ द पाथ, टू फाइंड द रेडियस ऑफ पाथ द होल सेटअप इज फिटेड इनटू अ ग्लास ट्यूब। आपने एक ग्लास की ट्यूब के अंदर ये पूरा सेटअप एक फिक्स करना है। सो रेडियस के लिए ट्यूब इज फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस, ये एमसीक्यूज में आता है, इसको याद रखना है आपने, विद लो प्रेशर। So when electron travel through gas, it will glow, गैस ग्लो करना स्टार्ट होगी। आपको एक सर्कुलर पाथ में एक ग्लो करते गैस नजर आएगी, वहां से आप उसका डायमीटर फाइंड कर लें, डायमीटर से हम रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा पैरामीटर क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, अच्छा इलेक्ट्रॉन जब हम मूव करवाते हैं तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी उससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टॉपिक से ही आपके पास फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने वेलोसिटी निकालनी है, मास डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट देखें, वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू ev/m, इसको हमने स्क्वायर को खत्म करने के लिए उठा दें। अब इस वेलोसिटी की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, सॉरी इस इक्वेशन में यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू हमने जब पुट की तो 1/vr वैसे आ गया, ये वेलोसिटी की वैल्यू। अब हमें अंडर रूट नहीं चाहिए तो हम स्क्वायर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर आ जाएगा, b²r² और यहाँ से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, चार्ज की वैल्यू से चार्ज की वैल्यू कैंसिल होगी, मास की वैल्यू से मास की वैल्यू कैंसिल होगी, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा चार्ज टू मास रेशियो का। देखिए इसमें वेलोसिटी का फैक्टर नहीं आ रहा, ये आपके पास वोल्टेज है, v है वोल्टेज। ठीक है जी, और इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? E की वैल्यू पुट करें, मास की वैल्यू पुट करें। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 10 की पावर -19, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10 की पावर -31। इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक लास्ट में एमसीक्यू छोटा सा आता है
क्या आप बताएं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में से चार्ज टू मास रेशो किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है? तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो ज्यादा होती है, प्रोटॉन की उससे कम होती है और अल्फा पार्टिकल की सबसे कम होती है। रीजन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास कम होता है तो ये ज्यादा वैल्यू है, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है तो ये वैल्यू और कम हो जाएगी, और इस केस में इसका मास बहुत ही कम होता है, ठीक है, सॉरी मास बहुत ज्यादा होता है तो ये बहुत कम हो जाएगा। तो ये इसके लिए, तो ये था आज का आपका टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।